वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़। तो आपका आज का सब्जेक्ट कोड है BNS 183 एंड दैट्स टूरिज्म एंड एंथ्रोपोलॉजी, और ये है आपका BEG प्रोग्राम से। तो हम फटाफट से क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ टूरिज्म इंडस्ट्री। सो फर्स्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिफाइन व्हाट इज़ मेंट बाय टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म को समझने के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। एसेंशियली इट रिफर्स टू ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म मूवमेंट ऑफ पीपल टू लोकेशंस। मतलब एक इंसान का कहीं दूसरी जगह जाना कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए, उसको बेसिकली टूरिज्म माना जाता है। तो लोकेशन अवे फ्रॉम वेयर दे यूजुअली रिसाइड, जहाँ से रहते हैं वहाँ से कुछ दिनों की वैकेशंस लेना, छुट्टी लेना, उसको हम लोग बोलते हैं टूरिज्म करना, मतलब टूर करना। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्री एंड द इकोनॉमी ऑफ मैनी नेशंस आर ड्राइवन। तो टूरिज्म इंडस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट नेशंस में सबसे लार्ज इंडस्ट्री माना जाता है, और इसमें ये इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन में इसका बहुत बड़ा हाथ है। But so they have a large contribution in large extent by the tourist trade। तो उन लोगों को टूरिस्ट ट्रेड में कंट्रीब्यूशन बहुत हाई है, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रोल प्ले करते हैं लोग, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो ए वाइड रेंजिंग इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स द होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एंड ए नंबर ऑफ एडिशनल इंडस्ट्री और सेक्टर। और इसको ये सबसे वाइड रेंजिंग इंडस्ट्री टूरिज्म की, क्योंकि इसके अंदर जो आता है होटल भी आता है, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट, नंबर ऑफ बाकी इंडस्ट्री एंड सेक्टर्स भी इसके अंदर पड़ते हैं, ठीक है। इट इज़ वाइटल टू अंडरस्टैंड दैट द टूरिज्म इंडस्ट्री इज लिंक टू मूवमेंट टू डिफरेंट लोकेशंस। बहुत ज़रूरी है समझना कि टूरिज्म इंडस्ट्री एक जगह से डिफाइन नहीं होता, कई लोकेशंस का कॉम्बिनेशन से ये एक दूसरे से लिंक करता है, बेस्ड नॉट ओनली ऑन द लीजर। सिर्फ रेस्ट के लिए नहीं, कभी कभी बिजनेस के लिए भी होता है, बट ऑल्सो फॉर बिजनेस के लिए भी लोग ट्रैवल करते हैं, एंड सम एडिशनल ट्रैवल मोटिवेटर्स। और कोई अपने अपने हिसाब से, किसी को तीर्थ करना होता है तो उस हिसाब से टूर करते हैं, कोई बिजनेस करना होता है उस हिसाब से टूर करते हैं, किसी को कुछ ऑर्गेनाइज करना होता है, डेस्टिनेशन वेडिंग करनी होती है, उस हिसाब से टूर करते हैं। तो अपना अपना लोग का मोटिव होता है, ठीक है। With that being said, according to most common definition, the tourism industry does not cover activities related to travel. तो इन सब डेफिनेशन से ये क्लियर हो गया, सिर्फ टूरिज्म ट्रैवल से ही कन्फाइंड नहीं है। वेयर द पर्सन इंटेंड्स टू स्टे इन द डेस्टिनेशन फॉर लॉन्गर देन 1 year, ये बाकी सबसे भी कनेक्टेड है। और यहाँ पर्सन्स जो है, जो लोग होते हैं, जो लोग होते हैं वो डिफरेंट लोकेशंस में कुछ लंबे पीरियड के लिए जाते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, अपने अपने मोटिव्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल, दिस मीन्स दैट एक्सपर्टिरेट्स एंड लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर नॉट टेक्निकली क्लास एज टूरिस्ट। तो जिसको एग्जीबिशंस के लिए लेके जाते हैं उन लोग टूरिस्ट नहीं होते हैं। जो स्टूडेंट्स लोग को एक्सकर्सन दिखाने के लिए लेके जाते हैं उन लोग टूरिस्ट नहीं होते हैं। उन लोग अपने अपने काम से आते हैं, उन लोग को स्कूल या इंस्टीट्यूशंस की तरफ से लेके जाते हैं किसी प्रोजेक्ट के बारे में उन लोग को नॉलेज देने के लिए। तो दे आर नॉट कंसिडर्ड अंडर टूरिस्ट, नाइदर उन लोग ट्रैवल के लिए आते हैं, उन लोग किसी नॉलेज गेन करने के आते हैं, ठीक है। तो अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग द टूरिस्ट। इन सिंपल टर्म्स, टूरिस्ट इज़ अ पर्सन ट्रैवलिंग टू अनदर लोकेशन। जैसे मैंने कहा, कोई भी इंसान कहीं, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक इंसान जब दूसरी जगह जाता है, कम से कम 24 आवर्स के लिए दूर रहना पड़ता है, तब जाके वो टूरिस्ट कहते हैं। शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए भी टूरिस्ट होते हैं, बट मोस्ट प्रॉबेबली जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए स्टे करते हैं उसको टूरिस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेनर्स जो अपने कंट्री को छोड़ के हम लोग के यहाँ आते हैं वो टूरिस्ट हो गए, बट फॉर नो लॉन्गर देन 1 year। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे साल ही यहाँ पे रहे, अपने कंट्री से ब्रेक लेके 1 year के हिसाब से भी आए घूमने फिरने के लिए, तो उसको टूरिस्ट बोलते हैं, ठीक है। टूरिस्ट में भी मोटिवेटेड टू ट्रैवल बाय रेंज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। तो पूरे टूरिस्ट का कई फैक्टर्स होते हैं जो टूरिस्ट को मोटिवेट करते हैं उनको घूमने के लिए। कई चीज़ होते हैं जो उनको इन्फ्लुएंस करता है, सच एज रिफ्रेशमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड, बॉडी और माइंड का चेंजेस के लिए, कामनेस के लिए, अपना डेली रूटीन से थोड़ा ब्रेक लेने के लिए, ठीक है। और द परस्यूट ऑफ एक्साइटमेंट, एन्जॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट और प्लेजर, खुद के एंटरटेनमेंट के लिए। ऑल्टरनेटिवली, ट्रैवलर्स मे बी ड्राइवन बाय कल्चरल क्यूरियोसिटी। ट्रैवलर कल्चरल क्यूरियोसिटी से भी ड्राइवन हो सकते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बिजनेस, और बाय डिजायर टू विजिट फ्रेंड्स एंड फैमिली। कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। और टू फॉर्म न्यू रिलेशनशिप। टूर एंड ट्रैवल करने का कई रीजन्स होते हैं, तो वही सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, एक्साइटमेंट हो सकता है, प्लेजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वाइल बिजनेस ट्रैवलर्स आर यूजुअली क्लास्ड एज टूरिस्ट। तो बिजनेस ट्रैवलर्स को लोग टूरिस्ट मानते हैं। इट इज़ वॉट नथिंग दैट मैनी डेफिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड एक्सक्लूड दोज हु ट्रैवल विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग एन इनकम इन द प्लेस दैट दे ट्रैवल टू। लेकिन जो लोग अपने इनकम करने के लिए जो टूर करते हैं, जो साइट देखने आते हैं, उन लोग को हम लोग कभी कभी टूरिस्ट नहीं कंसिडर करते। जैसे कि हिस्टोरिकल रिसर्चर्स जो छानबीन करने
करने के लिए आते हैं उन लोग को हम लोग एज अ टूरिस्ट नहीं देखते, क्योंकि उन लोग अपने काम के पर्पज से आते हैं, ना कि एक्साइटमेंट या एंटरटेनमेंट के बेसिस पे। ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया कि टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में आप समझ गए, टूरिस्ट के बारे में आप समझ चुके हो, तो क्या बेनिफिट है टूरिज्म इंडस्ट्री का, क्यों चाहिए टूरिज्म इंडस्ट्री। ठीक है, tourism offers a wide range of benefits including economic benefits for countries attracting large number of visitors due to the money they spend। तो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है और लार्ज नंबर ऑफ विजिटर्स को ये बहुत कुछ प्रोवाइड करता है, और जितना लोग मनी स्पेंड करते हैं उस हिसाब से उनको सर्विस देता है, नॉट ओनली ऑन द एक्चुअल स्टे बट ऑल्सो इन लोकल बिजनेस, उस हिसाब से उनको सर्विस मिलती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स फॉर पीपल वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री। तो टूरिज्म जहाँ एक तरह से एंटरटेनमेंट का ध्यान रखता है, दूसरी तरफ से जो लोग जैसे जो ट्रांसपोर्टेशन के लोग हैं उन लोग को जॉब देने में हेल्प करता है, जो टूरिस्ट है जो गाइड है, टूरिस्ट गाइड है, उसको अपना जॉब से अर्न करने में हेल्प करता है। तो अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट बाकियों के लिए भी टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, समझ में आ गया। Moreover, tourism has the potential to improve relationship between nation, state और business। तो टूरिज्म में बहुत पोटेंशियल है कि जो भी नेशन है, स्टेट है, एक जगह से दूसरी जगह का उसका रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सके, बिल्ड कर सके और मतलब बॉन्डिंग बना सके। टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एंटरटेनमेंट रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बना सके, फॉर एंटरटेनमेंट रिक्रिएशन एंड टू इम्प्रूव द वैल्यू ऑफ करेंसी। इस तरह से करेंसी की वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो ओपन अप कल्चरल एक्सचेंज अपॉर्चुनिटीज़। तो ये सब के साथ साथ हमें हर दूसरा जगह का जब हम लोग टूर करते हैं तो वहाँ का कल्चरल क्या है, क्या एग्जिस्ट होता है, क्या चीज़ वहाँ के लोग कैसे कौन सा फॉर्म में करते हैं, वो भी हम लोग को जानने के लिए मिलता है। While for tourists it can lead to improve happiness, well-being and education. What are sectors within the tourism industry? क्या क्या सेक्टर्स है ये हम लोग को देखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ट्रांसपोर्टेशन है, सबसे पहला चीज़ ट्रांसपोर्टेशन है। The transportation sector is concerned with helping tourists to get where they need to go। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टूरिस्ट को वहाँ पहुँचाने के लिए जहाँ वो जाना चाहता है। वाया द प्रोविजन ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू, जैसे हो गया एयरलाइंस, रेलवेज, बसेज, जो भी बोलो वो एक जगह से दूसरी जगह में हेल्प करता है, तो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। बैकग्राउंड के लिए सॉरी। ठीक है, दिस में इंक्लूड प्रोवाइडिंग दैम विद द मीन्स टू गेट इंटेंडेड हॉलीडे डेस्टिनेशन इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये इन लोग को जहाँ हम लोग जाना चाहते हैं, जो डेस्टिनेशन प्लेस में जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचाने में उन लोग को हेल्प करता है। बट मे ऑल्सो इंक्लूड असिस्टिंग दैम विथ गेटिंग अराउंड आफ्टर दे अराइव एट द डेस्टिनेशन। तो उन लोग को वहाँ से निकलने में भी ट्रांसपोर्ट, जैसे घूम लिया, फिर लिया, उसके बाद में वहाँ से अपने घर तक आने के लिए भी ट्रांसपोर्ट की लोगों को ज़रूरत होती है। इंक्लूडेड विद दिस सेक्टर आर सर्विसेज रिलेटेड टू रोड, रेल, एयर एंड सी ट्रैवल। तो ये सब बाकी सारा चीज़ भी जुड़ा होता है। ट्रांसपोर्ट जस्ट बसेस, एयरलाइंस ये सब भी नहीं होता, शिप्स भी होती है, क्रूज शिप्स भी होते हैं, तो वाटरवेज से भी ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का एयरलाइन इंडस्ट्री। द एयरलाइन इंडस्ट्री प्लेज अ वाइटल रोल इन द मॉडर्न ट्रैवल इंडस्ट्री। एयरलाइन का भी बहुत ज़्यादा सोर्स है। प्रोवाइडिंग पैसेंजर विद एक्सेस टू बोथ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज फ्लाइट। आजकल डोमेस्टिक भी होता है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी होते हैं, तो ये भी कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है एयरलाइंस। ठीक है, अलाउइंग देम टू क्विकली रीच देयर इंटेंडेड डेस्टिनेशन वाया कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट। तो उन लोग जहाँ जाना चाहते हैं आजकल कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट के थ्रू उन लोग जा सकते हैं। एयरलाइन सर्विसेज आर जनरली डिवाइडेड इनटू शेड्यूल्ड एंड चार्टर्ड फ्लाइट्स। ठीक है, कार रेंटल। For many tourists, having access to car is an important part of the tourist experience। हम लोग टूर कर गए, हम लोग एयरलाइन से एक जगह पहुंच गए, अब हम लोग को कई जगह घूमना है, उसके लिए क्या होता है आजकल कैब सर्विसेज बहुत इन में है एंड बाइक सर्विसेज भी बहुत इन में है। तो टूरिस्ट के लिए ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कार्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एंश्योरिंग दे हैव द फ्रीडम टू एक्सप्लोर एंड ट्रैवल फ्रीली। तो उसकी वजह से उन लोग आराम से घूम सकते हैं, क्योंकि कैब बुक कर लो तो उसके बाद में आप उनको लोकेशन दे दो, वो आपको अपनी जगह पे लेके जाएंगे। एंड आजकल जो क्या होता है ना, जो टूर होता है, टूरिंग एजेंसी होते हैं, उन लोग से कांटेक्ट करो, ट्रैवल एजेंसीज, उन लोग खुद कैब बुक कर देते हैं, जो आपको खुद ब खुद जहाँ जहाँ आपको घूमना है वो घुमा देते हैं। कार रेंटल सर्विस प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ एक्सेस एंड ऑफन ऑपरेट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू एयरपोर्ट्स। तो ये कार रेंटल सर्विसेज एयरपोर्ट्स के सामने ही रहती है, क्योंकि वो टूर एंड ट्रैवल एजेंसीज एयरपोर्ट से कनेक्टेड होती है। तो जो कांटेक्ट करते हैं वो अपना कार को वहाँ पहुँचाते हैं, गेस्ट को अटेंड करते हैं, उन लोग को वही घुमाता है। ठीक है, और इवन द पार्टनरशिप विद पार्टिकुलर एयरलाइंस और ट्रैवल कंपनीज, जैसे मैंने बोला। तो नेक्स्ट हम लोग का है वाटर ट्रांसपोर्ट।
नेक्स्ट है हम लोग का वाटर ट्रांसपोर्ट। एज अ नेम सजेस्ट द वाटर ट्रांसपोर्ट सबसेक्शन इज कंसर्न विद मूवमेंट अक्रॉस वाटर। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, जो एक जगह से दूसरी जगह में जो क्रूज शिप से कनेक्टेड होते हैं, जो वाटर वे से ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको वाटर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। दिस इंक्लूड्स थिंग्स लाइक ओशन लाइनर्स, फेरी ट्रांसपोर्ट वेयर द ऑब्जेक्टिव इज यूजुअली टू गेट पैसेंजर फ्रॉम ए टू बी। समझ में आ गया? जैसे क्रूज शिप्स हो गए, टूर शिप्स हो गए, फेरी ट्रांसपोर्ट हो गए एक जगह से दूसरा। But also includes cruise liner, where being on the cruise liner itself forms the main part of the travel experience. तो क्रूज जैसे कि कैब बुक होता है, उसी तरह से क्रूज भी बुक किया जाता है। क्रूज टूर्स होते हैं। टाइटेनिक कितनों ने देखा है? टाइटेनिक वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट है। तो वहाँ पे भी उनका एक्सपीरियंस ही था एक लोकेशन से दूसरे। टाइटेनिक कितनों ने देखा है? टाइटेनिक वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट है। तो वहाँ पे भी उनका एक्सपीरियंस ही था एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक। तो उनका वो टूर जो था वो टाइटेनिक में बुक था। ये एग्जाम्पल आप वाटर ट्रांसपोर्ट में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोच सर्विसेज, कोच एंड बस सर्विसेज आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री। अब जैसे बाकी सर्विसेज इंपॉर्टेंट है, वैसे कोच और बस सर्विसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑफरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, असिस्टिंग एयरपोर्ट पैसेंजर्स विद ट्रैवल टू एकोमोडेशन। तो देखा होगा जिसने एयरपोर्ट में ट्रांसपोर्ट किया होगा, जिसने कभी ना कभी एयरलाइंस में गए होंगे, वो देखे होंगे कि एयरलाइंस के अंदर जब हम लोग ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे भी एक बस सर्विस होती है जो हम लोग को सेंटर से एरोप्लेन का वे तक हम लोग को पहुँचाता है। तो वो तो होता ही है। उसके साथ साथ किसी ने मुंबई फिल्म सिटी के बारे में सुना होगा, वहाँ पे भी एक अलग बस का होता है, टूर सर्विसेज किया जाता है। वो बस के थ्रू ही हम लोग को सब जगह घूमना होता है। तो बसेस से आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसको भी टूर का पार्ट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। With travel accommodation, taking group of tourists on day trips to local attraction और popular tourist destination, वही जो डेस्टिनेशन है वहाँ उन लोग को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको टिकट बुक करना होता है और बस के थ्रू ही जाते हैं। उन लोग को पार्टिकुलरली जहाँ जाना होता है बस के थ्रू जाते हैं। एंड ऑफरिंग एक्सेस टू अदर नियर बाय टाउन्स एंड सिटीज़, ठीक है। रेलवे, रेल ट्रैवल हैज़ प्लेड अ की रोल इन द टूरिज्म इंडस्ट्री सिंस 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी से रेल सबसे इनमें है, सबसे पहले रेल ही आया था। एंड कंटिन्यूज टू डू सो। रेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेल्स नॉट ओनली प्रोवाइड अ मीन्स फॉर ट्रैवलर्स टू गेट टू देयर डेस्टिनेशन, ये सिर्फ ट्रैवलर्स को अपने डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचाता, बट overground and underground rail services also provide options for navigating many of the major towns and cities that tourists visit as well। तो मतलब इसको ये सब डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचाता, बल्कि ये भी टूर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आजकल तो अंडरग्राउंड ट्रेन्स भी हो गया, जैसे मेट्रोज एंड ऑल। तो ये एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को जाना बहुत ईजी कर दिया, तो आजकल लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो आगे का जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ है। ओके, सो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा था, इसलिए मैंने इसको यहीं पे एंड किया। नेक्स्ट में मैं और पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया हो, मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए फॉर क्रिएटिव स्टडीज़ एंड बेल